चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल कौन पूछ रहा है। फैमिली गुरुजी, मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये शादी करने का सही वक्त है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? क्या इसमें कोई लक्षण होते हैं? चलिए अब आपके सवाल का जवाब देती हूँ। ये समस्या तो हमारे कई और दर्शकों की भी होगी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस जो है ये एग्जिस्टेंस के साथ कोऑर्डिनेशन वाली साइंस है, यानी कि अस्तित्व के साथ, टू बी विद द फ्लो। एस्ट्रोलॉजी आपको सिखाती है कि कुदरत जो आपसे कराना चाहती है, टू बी विद द फ्लो। अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाना चाहते हैं तो आपको मुश्किलें आएंगी। इसीलिए जब आपका शादी का सही वक्त आ जाता है तो अपने आप रिश्ते आने लगते हैं, लोग बात करने लगते हैं, अचानक कोई रिश्ता आ जाता है। ये सारी चीज़ें अगर तालमेल देने लग जाएं तो इसका मतलब विद द फ्लो है। जब बिना एफर्ट्स की चीज़ें चलती हैं तो कर्म, हमारी डेस्टिनी साथ देती है। लेकिन जब हमें एफर्ट्स के साथ चीज़ें करनी पड़ती है तो सारा खेल हमारे कर्मों का आ जाता है। फिर हमने जैसे कर्म किए होते हैं वैसे ही हमें रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि जब आपको ऐसे साइंस मिलने लगे, लोग बात करने लगे, आपके बिना एफर्ट के रिश्ते आने लगे, इसका मतलब समय के साथ साथ विद द फ्लो एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि समय आ गया है। थैंक यू गुरुजी। अब एक और सवाल लेते हैं। फैमिली गुरु, एक बार किसी लड़के से मिलने पे ये कैसे तय कर सकते हैं कि वो जिंदगी भर हमारा साथ देगा? ऐसी कोई ट्रिक बताइए जिससे मेरे साथ धोखा ना हो और मैं अपना पार्टनर सही से चुन पाऊँ। चलिए आपके इस सवाल का जवाब देते हैं, जो हमारे और बहुत सारे दर्शकों का हो सकता है कि भाई जब हम अरेंज मैरिज की बात करते हैं, जो आज भी हमारे देश का मैक्सिमम कल्चर है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि मीटिंग में कि लड़का हमारे लिए ठीक है या नहीं। बिल्कुल इसीलिए एस्ट्रोलॉजी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जब आप किसी से मिलने जाते हैं उससे पहले आमतौर पे हम सब कल्चर्स में देखते हैं, मोस्टली आजकल तो सभी जगह कॉमन है कि गुण मिलाए जाते हैं। ये गुण जो है यही आपकी कंपैटिबिलिटी का बताते हैं कि आपकी शादी का योग कैसा रहेगा, आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, सोशल कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। इसके अलग अलग पोर्शंस हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई गुण तो बहुत सारे लोगों के भी मिल जाते हैं, तब भी अच्छे से शादी नहीं चलती। तो इसका क्या जवाब है? बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा भी होता है। अगर बर्थ टाइम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है या ठीक से पता नहीं है तो पूरा चार्ट भी बदल जाता है, पहली चीज़। तो जब आप किसी से मिलने जाएं तो मैं आपको इस सलाह दूंगी कि एक मीटिंग में कभी भी फैसला ना करें, क्योंकि पहली मीटिंग में आदमी थोड़ा फेक होता है, सेकंड थर्ड मीटिंग में ज़्यादा ओपन अप हो जाता है। तो इसीलिए कम से कम 2 या 3 मीटिंग, चाहे लड़का हो या लड़की, इतना समय लगाएं हाँ करने में, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। और बहुत सारे लोगों के लिए तो लाइफ में रिवर्स गियर होता ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए आप कम से कम 2 या 3 मीटिंग करें। लेकिन अदरवाइज़ सिर्फ गुण मिलाने की बजाय आप शादी से पहले अगर आपको बाकी चीज़ें मिल रही हैं, लड़का या लड़की समझ आ रहे हैं, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, उनका चार्ट दिखवाएं, कोशिश करें उनके हाथों की फ़ोटो ले जाएं, उनका चेहरा दिखाएं। इससे आपको उनके बेसिक नेचर, उनके एटीट्यूड, उनके हाव भाव, इसका पता लगेगा, जो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देगा। अब देखते हैं आज का तीसरा सवाल कौन पूछ रहा है। फैमिली गुरु, शादी के बाद किसी भी लड़की को अपने ससुराल वालों को खुश रखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कोई मुझे उपाय बताएं ताकि मैं अपनी शादी के बाद अपने ससुराल वालों को खुश रख सकूं, ताकि आने वाली जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए और उसी तरह मेरे मायके वाले भी मेरे पति से खुश रह सकें। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। जब शादी होती है तो लड़की के मन में ये बहुत सारी शंकाएं होती है कि पता नहीं मुझे ससुराल में कैसे एक्सेप्ट करेंगे, मुझे क्या करेंगे, मैं कैसे रहूंगी। सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को बदलने की बात है। देखिए, जब आप अपने पेरेंट्स को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर एक नई फैमिली में आए हैं तो उनका एक सेट पैटर्न है, उनका एक जीने का तरीका है। अनलेस एंड अनटिल न्यूक्लियर फैमिली ना हो या सिर्फ आप और आपके हस्बैंड ना हो। अगर जॉइंट फैमिली है तो उनका एक बैठने का, उठने का, सोने का, खाने का, पकाने का एक सेट तरीका है। तो 2 शब्द आप हमेशा अपने साथ रखें। एक, आपको हल्का सा भी लगे कोई अपसेट हो गया, बात को लंबा ना होने दो, बात को सॉरी बोलिए, वहीं ख़त्म कीजिए। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, ये बड़प्पन होता है जो सॉरी बोलता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर उम्र। दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द जो आपके लिए होना चाहिए वो होना चाहिए थैंक यू। क्योंकि आप किसी को स्माइल करके जब थैंक यू बोलते हैं तो अप्रिसिएशन सबको अच्छी लगती है, उसके दिल में आप जगह बनाते हैं। और ये बात को नियम बना लीजिए कि आपको ससुराल में किन्हीं 2 लोगों को, अगर जॉइंट फैमिली है तो दिन में एक बार कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देना है। मतलब आप किसी भी एक इंसान को एक टाइम पे कॉम्प्लीमेंट करें। इस चीज़ को अपने हैबिट में फॉर्म कर लीजिए।
क्योंकि जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हम उसके दिल के दरवाजे को टच करते हैं, आप एक अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि अपनी तारीफ तो सबको पसंद आती है। इस तरीके से भी आप लोगों के दिल में राज कर सकते हैं। आप जानते हैं अगला सवाल क्या है और आपकी जिंदगी से कैसे जुड़ा है? फैमिली गुरु, मैं शादी करना चाहता हूँ, बट मुझे समझ नहीं आया मैं कैसी लड़की से शादी करूँ जो मेरे खानदान में, मेरे फैमिली में सब, मेरे माता पिता की रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे। कोई भी लड़की अभी आती है किसी यहाँ, जल्दी जब भी शादी होती है तो पता सुनने में आता है कि वो घर तोड़ दी, मतलब लड़के के साथ चले गई, मतलब कोई भी माँ बाप का रिस्पेक्ट इज्जत नहीं होता। जानना चाहता हूँ कैसे किस लड़की से शादी करूँ कि मतलब घर में आए, मेरे माँ बाप की सेवा करे। जी, आजकल हम ये सब देखते हैं कि बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि लड़कियां आती हैं और अलग इंटेंशन के साथ आती हैं, घर को तोड़ देती हैं, इस तरह से सिचुएशन होती है। पर मुझे एक बात बताइए, कितने आदमी ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को भड़काकर उसको मायके से तोड़ पाते हैं? बहुत कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप अपनी फैमिली के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड है तो किसी के भड़काने से, किसी के परेशान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह अगर एक लड़की आकर आपके घर में आपके परिवार को तोड़ पाती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल्स तो है ना कि वो तोड़ पाती है, इसलिए अपने लूप होल्स पे काम करें। ये तो हुई एक बात। अब आप ऐसी लड़की को कैसे पहचानें कि वो ऐसा करेगी, नहीं करेगी, क्या करेगी? तो जैसे मैं कहती हूँ, प्रैक्टिकल और रैशनल अगर हम देखें तो आपको उसको ज़्यादा बार मिलना चाहिए, उसके व्यूज़ लेने चाहिए। एक और ख़ास ज़रूरी बात, जब आप लड़की से शादी करें और उससे पहले, यस करने से पहले, रिश्ता करने से पहले आपको अपनी प्रायोरिटीज़ बता देनी चाहिए कि मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स की ये स्टैंडिंग है, मेरे सिबलिंग्स की ये स्टैंडिंग है, मेरे करियर की ये पोजीशन है और मैं तुम्हें ये सब कुछ दे सकता हूँ। तो जितनी ज़्यादा आप क्लैरिटी पहले दिन से रखेंगे बिना रिश्ता हुए, वही सामने वाले के माइंड में बस जाएगा और वो कोई भी इस तरीके का प्लान नहीं बना पाएगा। इसके अलावा जब आप इस तरह से लड़कियों से मिलने जाते हैं, देखते हैं, तो देखिए जो बड़ी आंख वाली लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं। तो आप देखिए आपको इमोशनल लड़की की ज़रूरत है या ज़्यादा प्रैक्टिकल लड़की की ज़रूरत है। सेकंड चीज़, आपका नोज़ जितना लंबा होता है आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि जिसको हम थोड़ा सा ईगो कह सकते हैं, उसकी भावना ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़, ये माउथ जितना वाइड और मोटा होता है उतना ही ज़्यादा लड़ाई में ये लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और एग्रेसिव होकर बोलते हैं। तो इसके बाद मेरे ये हिंट्स काफ़ी हैं आपको समझाने के लिए। आज का आखिरी सवाल, अगर इस बार आपको मौका नहीं मिला तो अगली बार जरूर मिलेगा। आप फेसबुक पर कमेंट करते रहें, हमारे पेज को फॉलो करते रहिए। फैमिली गुरु, मैं एक समस्या लेके आया हूँ जी आपके पास। वो मेरे लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, उसने बीटेक कर रखी है, दुबई में जॉब कर रहा है, 2.5 साल हो गए उसको, और उसकी यही समस्या, कभी कुंडली की समस्या आ जाती है, कभी लड़की पसंद नहीं आती। उसके विवाह के लिए कोई समाधान बताइए हमें। जी, ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि लड़की पसंद ही नहीं आती और माँ बाप परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं हो, सबसे पहले 2 काम करें। घर के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक शहद की बोतल में बेटे की फ़ोटो डालकर रख दें। इससे शादी में जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चाहिए वो एक्टिव हो जाएगा और कहीं ना कहीं शादी के योग भी बनेंगे। दूसरी ज़रूरी बात जो आपको करनी है कि जब आप लड़की देखने जाएं, करने जाएं, तो कोशिश करें जब लड़का लड़की आपस में बैठ के बात करें तो लड़की लड़के के लेफ्ट पे होनी चाहिए। इससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बेसिकली वाइफ की पोजीशन ऑन द लेफ्ट होती है, तो ऐसे में कंपैटिबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, बेटर रिजल्ट्स रहेंगे।